हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छा रही होंगी। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। बाजार के मूवमेंट क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे और निफ्टी का में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो शुरुआत निफ्टी से ही करना चाहूंगा। यहाँ पे पिछले अगर शुरुआत करूं पिछले हफ्ते से, तो पिछले हफ्ते का मूवमेंट कहने की रेंज बाउंड ही रहा। 18,100 से लेकर के 18,000 के दायरे में ही अधिकतर बाजार मूवमेंट देखने को मिल रहा था। और ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज बन के आई थी वो 18,200 के से लेकर के 18,000 की बन के आ रही थी। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोट्राइटर्स अब 18,100 और 18,000 के लेवल्स पे आते हुए दिख रहे हैं, मेरा ये मानना यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में एक बेस जोन की तरह क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी फ्राइडे क्लोजिंग में 18,300 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखा। वी कैन एक्सपेक्ट अ कैपर ओपनिंग ऑन मंडे सेशन। सो जो रेंज बन के आएगी फिर उसी हिसाब से 18,300 से लेकर के 18,100 की बन के आएगी। सो अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन से, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 18,300, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग अब ऐड होती हुई दिख रही है और धीरे धीरे कॉल राइटिंग अब 18,500 की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,300, तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा 18,350, जो कि जनवरी का इस साल का जनवरी का हाई था। तो वो लेवल्स मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यस, डेफिनेटली अगर ये निकला तो निफ्टी 18,500 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। और लाइट जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग इस हफ्ते में ऐड होती हुई दिखी है। तो वही मैं डाउन साइड की बात करूं तो 18,137 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली एवरेज हाई है हमारे इस हफ्ते का। वहीं पे अगर मैं सेकंड सपोर्ट जोन की बात करूं तो वो रहेगा 18,100 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा बेस जोन रहेगा, एक बिगेस्ट सपोर्ट जोन 18,000 का लेवल। आप इतना ध्यान में रखो कि अगर एक डिसाइसिव मंदी करनी है, एक सेल ऑफ करना है, आपको बेरिशनेस प्ले करनी है, तो 18,000 के नीचे ही प्ले कर सकते हैं। मैं निफ्टी को 18,000 के नीचे ही कहीं के बेरिश मानता हूं। उससे पहले कहीं कि बाजार में बाय एंड डिप की सिचुएशन बनी रहेगी। वही बात करूं डाउनसाइड की, तो अगर 18,000 का लेवल टूट जाता है तो कहां तक का डाउनसाइड मिल सकता है? तो मेरे लिए 18,000 का लेवल टूटे तभी मैं मंदी करूंगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,900 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 31 अक्टूबर का लो था। और सेकंड टारगेट रहेगा 17,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली एक गैप है और उसके वो सेंस में कहीं कि हमें 200 पॉइंट्स की डाउनसाइड मिल सकती है। वही बात करूं मूविंग एवरेजेस की, तो कहीं ना कहीं हमारा 10 डेमा अब कहीं ना शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 17,900 के लेवल्स पे, और हमारा 20 डे एक्सपेंशन एवरेज कहने के 17,800 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है जब तक 20 डेमा के ऊपर है, 18,000 के ऊपर है, तब तक बाजार में आपको बाय एंड डिप ही करके चलना पड़ेगा। बाजार को बुलिश व्यू से ही आपको देखना पड़ेगा। बाकी डाउनसाइड में जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसका भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बाजार निफ्टी को। तो इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके एक्जैक्टली 20 अक्टूबर के लोज, 27 अक्टूबर के लोज, और कहीं ना कहीं यस 28 अक्टूबर के लोज। तो इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को। सो ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है, 18,000 के लेवल टूट जाते हैं, देन आई विल गो फॉर शॉर्ट। बाकी हाई लेवल्स पे 18,300 18,350 का लेवल जाता है तो हम ऑल टाइम हाइस की तरफ जा सकते हैं, जो कि 18,597 का लेवल है, या मैं बोलूं 18,600, या मैं बोलूं ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,500 का लेवल। तो वहां तक भी जाते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से बाजार में तेजी आ रही है, जिस तरह से यूएस मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट वापस लौट के आता हुआ दिख रहा है, मेरी मानना है निफ्टी कहीं कि इस साल में एक नया हाई बनाता हुआ भी दिख सकता है। हम 19,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट रेट को पचाते हुए कहेंगे बाजार में एक अच्छी अपसाइड है। बट आने वाले हफ्ते में भी हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के भी कॉशियस रहना पड़ेगा। बाजार ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी तो लगा रहा है, बट इन्फ्लेशन डेटा कहने की इसकी तेजी में रुकावट बन सकता है। तो कहने की 10 तारीख को आपका सीपीआई का डेटा आने वाला है यूएस का। सो उस पर भी हमारी नजर होगी, और कहीं ना कहीं आई थिंक 12 या 12 एंड 13 तारीख को आई थिंक डेट को एग्जैक्टली इंडिया का कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा आने वाला है। तो इस पे भी हमारी नजर बन के आने वाली है। तो लेट्स सी, बाजार का बिहेवियर रेंज बाउंड भी हो सकता है, बट अब जो रेंज बन के आ रही है गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, वो 18,000 से लेकर के 18,500 की बन के आ रही है। तो मेरा भी यही मानना है इसी दायरे में हो सकता है निफ्टी की कंसोलिडेशन देखने को मिले। इसी दायरे में अगले हफ्ते एक अच्छा मूवमेंट ट्रेड होता हुआ देखिए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मैं यहाँ पे आवरली चार्ट देख रहा हूं, और आपको अगर मैं पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो हम एक रेंज बाउंड बिहेवियर में ही फंसे हुए थे। यहाँ पे एक्जैक्टली हम 41,500 से लेकर के 41,000 के रेंज में ट्रेड करते रहे। मैंने पहले भी बात रिपीट की और अभी मैं वही बात रिपीट करूंगा कि डायरेक्ट आइदर साइड जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक बैंक निफ्टी के ट्रेंड को कह पाना
थोड़ा मुश्किल है। मैं तो बस इतने ही कहना चाहूंगा 41,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो बुलिश, तो वहीं पे 41,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो बेरिश, सिंपल सी बात है। सो उसी चीज को देखते हुए मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरा अभी भी रहेगा 41,500 का लेवल, जो कि इमीडिएट कॉलेटर का एरिया है। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा 41,660 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 1 नवंबर का हाई है। सो अगर ये लेवल निकल जाता तो वी कैन सी 41,800 लेवल एंड 42,000 जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया है। ऑलराइट, तो वहां तक का मूवमेंट मिल सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 500 पॉइंट अपसाइड अबव 41,500 लेवल्स। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं, बेरिशनेस प्ले करने की बात करूं, तो 41,000 जो कि फर्स्ट बेस है, और सेकंड 41,100 जो कि एग्जैक्टली कल के लोज थे, फ्राइडे के लोज, और सेकंड बेस जोन जो कि रहेगा 41,000 का लेवल, जो कि एक पुटराइटर का एरिया है वीकली बेसिस में। अगर ये लेवल टूट जाता है देन आई विल गो फॉर शॉर्ट। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 40,800 जो कि पिछले हफ्ते के एवरेज लोज थे, एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 40,600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 21 अक्टूबर का स्विंग लो था। और सेकंड टारगेट जो थर्ड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 40,370 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 21 अक्टूबर का लो था, और वहीं पे हमारा गैप भी पेंडिंग है। मैं तो यही कहूंगा 40,500 का लेवल गया तो गिरावट और बढ़ जाएगी। 41,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टर इंटरेस्टेड है वो 40,500 के लेवल्स पे इंटरेस्टेड है, बट 41,000 के नीचे भी अगर एटलीस्ट क्लोजिंग मिल जाती तो भी एक बेरिशनेस प्ले की जा सकती है। ऑलराइट, तो बात करें मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस अब कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 डेमा की बात करो तो 10 डेमा कहीं ना कहीं 41,000 के लेवल्स पे आ चुका है। तो वहीं पे 20 डेमा जो हमारा आता हुआ दिख रहा है वो एक्जैक्टली 40,500 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली भी देखा जाए तो 40,500 सेकंड बेस जोन रहेगा आपका बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस पे। ऑलराइट, 40,500 गया तो मंदी बढ़ सकती है, गिरावट बढ़ सकती है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। तो अच्छे खासे गैप सी प्रिंटिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे 21 अक्टूबर का जो कि 250 पॉइंट्स का है, और दूसरा गैप जो कि एक मेजर गैप है जो कि ऑलमोस्ट 500 टू 600 का है, जो कि 14 अक्टूबर का गैप है, जो कि एक्जैक्टली 14 अक्टूबर, यस। तो वहां तक की डाउनसाइड मतलब 39,000 तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 1,500 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है अगर हम 40,500 के नीचे अगर शिफ्ट हो जाते हैं, या हम 20 डेमा के नीचे फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। सो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, ओवरऑल जो अभी भी बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 41,500 से लेकर के ऑप्शन चेन के हिसाब से 41,000 है, ठीक है। तो 500 पॉइंट की रेंज है, बाकी 40,500 एक 20 डे में होल्ड करता है तो मीनिंगफुल है ये लेवल। तो अगर 40,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक बड़ी मंदी आ सकती है। तो 41,000 से 41,500 एक इंट्राडे डाउनसाइड है, बाकी 40,500 का लेवल टूट जाता है तो यहाँ से 1,500 पॉइंट की गिरावट मतलब 1,500 पॉइंट्स की डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। तो आई होप हर चीज समझ में आ गई होगी। बाकी 41,500 का लेवल निकलने से, उसके ऊपर क्लोजिंग देने से बाजार में तेजी ही देखने को मिलेगी, वहां से भी आप 500 टू 1,000 पॉइंट्स की अपसाइड देख सकते हो गाइस। तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ फिर अप्रोच करता हुआ फिर दिखेगा। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर ये चलना शुरू करे तो बाजार में एक अच्छी अपसाइड मुझे देखने को मिलेगी, और एसबीआई के रिजल्ट एक अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसके बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। पीएसयू के बिहाफ पे भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ मुझे अगले हफ्ते मिल सकता है। बाकी अभी भी बैंक निफ्टी के दायरे में कोई बदलाव नहीं आया है। लेट्स गो टू अब स्टॉक्स। तो यहाँ पे चल लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो 18,000 का लेवल, जो जैसे मैंने बोला कि यही सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है, जहाँ पे 86,50,000 को देखने को मिलता है। तो उसके बाद 18,100 जहाँ पे 45,38,000, यही दो पुट्स हैं जिसमें एक अच्छा ओआई होल्ड है, और यही दोनों लेवल मेरे लिए आने वाले हफ्ते में एक अच्छा बेस जोन की तरह क्रिएट होते हुए दिखेंगे, एक अच्छे बेस की तरह काम करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पे अगर मैं हायर लेवल्स पे बात करूं तो 18,200, 18,300 एक अच्छे खासे कॉलेटर के एरिया है, बट जिस तरह से मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूं 18,200 पिछले हफ्ते एक हर्डल था ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से। तो अगर इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हुए दिखते हैं तो डेफिनेटली जो फ्रेश कॉलेटर का एरिया, जो और भी जो हाई जो एक अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है 18,500 का लेवल, जहां पे 50 लाख ऑलमोस्ट 50 लाख को आई है, वहां हम जाते हुए दिखेंगे। तो फ्राइडे के सेशन में 18,500 के लेवल्स पे काफी कॉल राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिख रही है गाइस, एक अच्छा वाई ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 18,500 लेवल्स नेक्स्ट वीक गाइस इफ वी सस्टेन अबव 18,200 लेवल्स। ऑलराइट, तो एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। तो ये बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो बैंक निफ्टी में रेंज में कोई बदलाव नहीं है। 41,000 का लेवल अभी भी 19 लाख का वाई होल्ड करता है, जो कि आने वाले इस हफ्ते में भी एक सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा।
तो वहीं पे 41,500 का लेवल मेरे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, जहां पे 28,80,000 को 88,000 का वाई देखने मिलता है। ये सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है डिसाइजली। बाकी उसके बाद जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटर करने की थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखते हैं वो है 42,000 का लेवल। बट 42,000 की एक्सपेक्टेशन तभी रखिए जब 41,500 का लेवल आपको टूटता हुआ दिखे या क्लोजिंग होती हुई दिखे इंट्राडे के बेसिस में। ऑलराइट, बाकी 41,000 के बाद जहां पुटराइटर्स हैं, जहां पे फ्रेश पुटराइटिंग ऐड हुई है वो है 40,500 का लेवल, जहां पे 17,96,000 का वाई बना हुआ है। तो दोनों ही तरफ कहने के 500 के डिफरेंस में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है। लोग दोनों तरफ के लिए तैयार है। इधर साइड रेंज टूटेगी तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट बाजार जिस तरह यूएस बाजार में परफॉर्मेंस है तेजी की, उस भी आप पे हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन हमें मंडे सेशन में एक गैप अप के थ्रू देखने को मिले। तो वही बात करो ग्लोबल इंडिसेस की, तो यूएस मार्केट में लगभग 1.2% की तेजी, 132 पॉइंट की तेजी मुझे नैस्डैक में देखने को मिली। दोबारा हम कहने के 10,500 की तरफ अप्रोच होते हुए दिखे। वही बात करो यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी बड़ी अच्छी तेजी में थे, कहीं कि 2-2.5% की तेजी के साथ यूरोपियन बाजार क्लोज हुए। वहीं पे बात करो एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार भी इन ग्रीन क्लोज होते हुए दिखे। तो वहीं पे एसजेक्स 50 यानी कि 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आधे % की तेजी 18,300 के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ दिखा। तो एक अच्छी अपसाइड मुझे यूरोप बाजारों में आती हुई दिखी, और उसका रिफ्लेक्शन यूएस बाजार में तो था ही था, यानी कि एशियाई बाजार में भी देखने को मिला। और एसजेक्स 50 को देखते हुए मैं एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। लेट मी लॉग इन ऑप्स्ट्रा। तो ऑप्स्ट्रा भी देख लेते हैं। ऑप्स्ट्रा भी एक अच्छी वेबसाइट है जहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस। तो एफआईएस एंड डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हफ्ते के आखिरी दिन में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, जहां पे 887 करोड़ की नेट खरीदारी आई है एफआईएस एंड डीआईएस के थ्रू। तो एफआईएस की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो एफआईएस ने पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा खरीदारी की है, लगभग 1436 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी। तो यहाँ पे डीआईएस ने पिछले दिन से कम खरीद बिकवाली की है, लगभग 550 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिख रही है। बट ऑल ओवर एफआईएस का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है कहीं की बाइंग साइड में। ये कहीं की बाजार के लिए एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, और विल सी डेफिनेटली 18,500 लेवल्स आल्सो। तो डेटा पॉजिटिव है, बाजार में एक नई तेजी आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से हमें कंसोलिडेट करते हुए दिखे, रेंज बाउंड दिखे पिछले हफ्ते, उसका कहीं ना कहीं मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा मोमेंट मैं आने वाले इस हफ्ते में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ड्यू टू इन्फ्लेशन डेटा ऑल्सो। यूएस का भी आने वाला है और इंडिया का भी आने वाला है। तो आई होप आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन मत दबाना मत भूलना, जरूर दबाइए। ऑलराइट, यहाँ पे बचा है नैस्डैक और डाउ जोन्स, देख लेते हैं एक बार। तो नैस्डैक और डाउ जोन्स की बात करो तो पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं नैस्डैक भी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 10,300 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यस डेफिनेटली अभी भी सेल साइड पे है, बट हाँ 10,500 के ऊपर अगर नैस्डैक निकलता है तो वी कैन सी सम मोर अपसाइड। तो कहीं ना कहीं कुछ आईटी सेक्टर्स की वजह से नैस्डैक में एक आउट परफॉर्मेंस बनी है। बट अगर डाउ जोन्स को देखा जाए तो डाउ जोन्स में दोबारा एक बॉटम बनता हुआ दिखा है और दोबारा तेजी की तरफ जाता हुआ दिखा है। 32,000 का लेवल एक अच्छा बेस बन चुका है डाउ जोन्स के लिए, एंड यस इट्स रेडी टू गिव मोर अपसाइड टुवर्ड 33,000 लेवल्स, जो कि एक्जैक्टली हमारे पिछले हफ्ते के हाईज थे। तो अगर 33,000 के लेवल्स भी अगर चले जाते हैं, वी विल सी सम गुड अपसाइड टुवर्ड, यस डेफिनेटली हम यहां से 1,000 2,000 की मूवमेंट और देखने को मिलेगी। तो डाउ जोन्स एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ दिखा था, कहीं ना कहीं 400 पॉइंट्स की अपसाइड मुझे देखने को मिली थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इसकी पॉजिटिविटी मुझे मंडे के दिन भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। लेट्स सी, तो नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों ने एक बेस बनाया हुआ है। लेट्स सी यहाँ पे डाउ जोन्स अगर अगले हफ्ते 33,000 के ऊपर निकल जाता है तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो वहीं पे नैस्डैक कहीं ना कहीं अपने 10,500 को निकाल करके 11,000 की तरफ अप्रोच करता है, तो एक ये भी एक पॉजिटिव थिंग रहेगी बाजार में। सो लेट्स सी, बाकी कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज की बात करूं तो डाउ जोन्स ने अपने 200 EMA को निकाल दिया है और 200 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, विच इज अ पॉजिटिव थिंग गाइस। सो लेट्स गो टू डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरते हुए दिखा, कहीं ना कहीं 113 डॉलर से कहीं ना कहीं जो गिरावट आई वो कहीं ना कहीं $110 पे आके कूल ऑफ हुई है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में ये गिरावट कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल बन के सामने आई। तो वहीं पे रुपए की बात करो तो रुपए में भी एक अच्छी मजबूती आई, कहीं 83 से सीधे 81 82 के लेवल्स पे आ गया। एक रुपए की गिरावट मुझे देखने को मिली है, साथ ही साथ यहाँ पे डॉलर कमजोर होता हुआ दिखा। तो इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे बाजार में कल के दिन देखने को मिल सकता है, मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो डेटा इज टोटली पॉजिटिव। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, तो इसी के साथ गाइस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the
Girls with their nails done now. Girls with their